ठीक है, तो आज हम काइनेमेटिक्स तो ख़त्म कर चुके हैं, अब स्टार्ट कर रहे हैं हम कांस्टेंट मोशन। ठीक है, डालो हेडिंग कांस्टेंट मोशन। ठीक है, डाली। ठीक है, अब लिखना बंद करो, पहले सुन लो कांस्टेंट मोशन हम कहाँ पर यूज़ करेंगे और क्यों पढ़ रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात कि कांस्टेंट मोशन का सबसे ज़्यादा यूज होता है एनालिसिस एंड फ्रैक्शन में। अगर आप बहुत अच्छी लेवल की प्रॉब्लम अगर करना चाहते हो, ठीक है, तो बिना कांस्टेंट मोशन के आप नहीं कर सकते हो। जैसे कि बात मतलब धीरे धीरे आपको बात पता चल जाएगी कांस्टेंट मोशन किस जगह पर यूज होना है और कहाँ पर होना है। कई लोग तो समझ ही नहीं पाते हैं कि कांस्टेंट मोशन की यहाँ पर इक्वेशन इस्तेमाल करनी है और किसी की या नॉर्मल फोर्स इक्वेशन बैलेंस करनी है ना, तो वहाँ पर सब चीज़ें धीरे धीरे पता चलेंगी। तो हम बता देंगे कि ये एक्चुअल में ये क्या कहानी है, ठीक है, जिसकी वजह से हम आगे ये पढ़ना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि कांस्टेंट मोशन का सबसे ज़्यादा यूज होगा तुम्हारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन में। तो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करने से पहले हम कांस्टेंट मोशन के बारे में बता रहे हैं, तो इसके बारे में समझिए कि कांस्टेंट मोशन होता क्या है। ये मोशन एक इस तरीके का है जैसे कि हम कह सकते हैं जैसे कि कोई ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन चलने के लिए सबसे पहले क्या चलना चाहिए, इंजन। तो इंजन चलता है या उसके बॉकी चलते हैं, दोनों ही चलते हैं, लेकिन चलाता कौन है, इंजन। तो कांस्टेंट मोशन में भी चीज़ें बिल्कुल वैसी हैं लिंक, जैसे कि मान लो कि एक ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पर दो ब्लॉक हैं, एक रस्सी से कनेक्ट है। अगर मैं इस ब्लॉक को अगर चलाऊं, जैसे मैंने मान लिया कि इस ब्लॉक को मैंने नीचे चलाया, तो ये वाला ब्लॉक अपने आप ऊपर चलेगा। इस तरीके के मोशन को हम बोलते हैं कांस्टेंट मोशन। जैसे कि और बात करें मैं, ये ग्राउंड है, यहां पर मैंने क्या किया, एक ब्लॉक ये है और दूसरा ब्लॉक इस रस्सी से कनेक्ट है, और यहां पर मैंने क्या किया, एक फोर्स लगाया। ठीक है, अगर मैंने फोर्स लगाया तो फोर्स किस पे लगाया, बी ब्लॉक पर। तो क्या बी चलेगा या ए भी चलेगा, या हर एक पॉइंट इसका चलेगा, हर एक पॉइंट चलेगा। अगर तुम इसको चलाना चाहते हो, इसका मतलब इसके जितने भी पॉइंट हैं इस पूरे के पूरे सिस्टम में, वो सारे के सारे चलेंगे। अरे बोलो यार, तो सीधी सी बात है, ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट मोशन। जैसे कि अगर मैं बॉडी के ऊपर भी बोले, अपनी बॉडी के ऊपर, जैसे कि मान लो कि मुझे ये वाला हाथ जो है मुझे आगे लेके चलना है, तो ऐसा तो है नहीं कि पूरी बॉडी यही रह जाए और हाथ मेरा आगे चला जाए। अगर हाथ लेके जा रहे हो, इसका मतलब बॉडी का हर एक पोर्शन आगे जाएगा। अरे बोलो यार, ठीक है, तो ऐसे मोशन हमारे कैसे कहलाते हैं, कांस्टेंट मोशन। ये एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक एक रस्सी से कनेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ इसे ढंग से समझना, ठीक है, इसी से कहानी आगे बढ़ने वाली है। अगर मैं इस पॉइंट को कहूँ कि ये वाला पॉइंट 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, कितने से, 5 मीटर पर सेकंड से, इसका मतलब पूरा सिस्टम तुम्हारा 5 से ही चलेगा, अदरवाइज ये सिस्टम ब्रेक हो जाएगा या तो ये रस्सी लूज हो जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट के बारे में, यहाँ पर अगर इस पॉइंट के बारे में बात करूं, अगर ये 5 से नहीं चलेगा, तो जैसे मैंने मान लिया 5 से नहीं चलेगा, या तो 5 से ज्यादा होगा या तो 5 से कम। अगर ये पॉइंट 5 से ज्यादा हुआ तो ये क्या कर देगा, ये इसको लूज कर देगा। बोलो यार, और अगर ये 5 से कम हुआ तो ये रस्सी को तोड़ देगा। तो ये दोनों ही संभव नहीं है क्योंकि सिस्टम हमारा साथ साथ चल रहा है। तो इसका मतलब है इस पॉइंट को भी 5 की वेलोसिटी को होना ही पड़ेगा, 5 मीटर पर सेकंड होना ही पड़ेगा अगर इसे साथ साथ चलाना है। तो अब देखिए, अगर साथ साथ चलाना है, इसका मतलब इसकी भी वेलोसिटी 5 है, इसकी भी 5 रही होगी। अरे बोले यार, इसकी भी 5। तो जो भी रस्सी का हर एक पॉइंट है, हर एक पॉइंट की वेलोसिटी उसी की डायरेक्शन में कितनी है, 5 ही है, तभी साथ चल रहा है, अदरवाइज ये साथ पॉसिबल ही नहीं था। अब अगर ये इससे कनेक्ट है, रस्सी जो है ब्लॉक से कनेक्ट है,
इसका मतलब ब्लॉक की भी वेलोसिटी कितनी रही होगी 5, और किसके डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये 5 मीटर पर सेकेंड चल रहा है आगे वाला पॉइंट, उसी के डायरेक्शन में चलेगा। अरे बोलो यार, तो हम कह सकते हैं कि अगर पूरा सिस्टम 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में रस्सी या कोई भी बॉडी, जितने भी उस बॉडी के अंदर पार्टिकल है वो भी उसी डायरेक्शन में 5 से चलेंगे, अदरवाइज ये सिस्टम साथ साथ नहीं होगा, या तो टूटेगा या तो लूज होगा। क्या बात समझ आ रही है? अगर साथ साथ चल रहा है इसका मतलब जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी 5 ही रही होगी, तभी चल रहा है। क्या बात समझ आ रही है? ये नोट करो, उसके बाद नोट करके ये बात लिख लेना, ये बात अपनी लैंग्वेज में लिखना। चलिए आगे देखो, ठीक है। अब देखिए, अब बात यहां पर किस किस चीज की होगी, पहले हमें समझने वाली बात यहां पर है। देखिए, सबसे पहली बात है यहां पर रस्सी की बात होगी, पुली की बात होगी और ब्लॉक्स की बात होगी। अब यहां पर कॉम्बिनेशन चलेगा रस्सी और ब्लॉक के साथ, ब्लॉक के साथ। और जब हमने ब्लॉक और रस्सी के बारे में बात कर रहे हैं तो मूवमेंट दोनों के हो सकते हैं, ब्लॉक के और पुली का भी। तो पहले हम अलग अलग तरीके के केस देखेंगे और एक एक केस डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात देखिए हमें क्या एजम्पशंस लेने, पहले एजम्पशंस लिखो, एजम्पशंस। हेडिंग डाली एजम्पशंस। देखिए, सबसे पहली बात करेंगे हम स्ट्रिंग के ऊपर। स्ट्रिंग को क्या लेना है हमें, मासलेस। रस्सी को कैसा लेना हमें, मासलेस। और इनएक्सटेंसिबल। क्यों? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि रस्सी की जितनी भी लंबाई है वो हमें उतनी ही रखनी है। इनएक्सटेंसिबल का मतलब कोई भी खिंचाव नहीं है। नोट करो दोनों, ये एजम्पशंस है रस्सी के कि मासलेस लेनी है और इनएक्सटेंसिबल लेनी है। और साथ में एक तीसरा पॉइंट भी कह सकते हो कि रस्सी हमें टाइट लेनी है। लूज रस्सी का यहां पर कोई भी खेल नहीं है, ठीक है। अब हम मेथड देखते हैं कि कौन कौन से मेथड हमें अपनाने हैं और उन पर हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो लिखो मेथड्स। मेथड्स देखिए, सबसे पहले लिखेंगे हम या डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर है वो फिक्स पुली। ठीक है। दूसरा पॉइंट है मूविंग पुली। फिर हम देखेंगे ब्लॉक्स प्रॉब्लम्स, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे पॉइंट मेथड, और पांचवा हम देखेंगे टेंशन मेथड। ठीक है, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं, नोट करके। तो पहला मेथड देखते हैं। देखिए, फिक्स पुली मेथड। डालो हेडिंग। ठीक है, इस पर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए,
देखिए मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को वेलोसिटी दे दी मैंने 10 मीटर पर सेकंड। कितनी? 10 मीटर पर सेकंड। अगर मैंने इसको इधर पकड़ के खींचा तो ये ऑब्वियसली बात है कि ये बी ब्लॉक जो तुम्हारा है वो इस डायरेक्शन में चलेगा। अरे बोलो यार, तो मैं इसी की वेलोसिटी चाहता हूँ कि बताइए इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो देखिए सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताया था कि रस्सी के अलोंग हमारा जो वेलोसिटी जो है वो क्या रहती है, सेम रहती है। अभी मैंने बोला था कि अगर रस्सी के अलोंग देखेंगे तो हमारी वेलोसिटी सेम रहेगी। तो हम एक काम करते हैं कि इस वाली ब्लॉक की वेलोसिटी भी हम रस्सी के डायरेक्शन में लेके आते हैं। तो ये बताइए कि अगर इस रस्सी को अगर हम एक्सटेंड करने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा होगा। अरे बोलो यार, अगर ये 37 डिग्री है तो ये एंगल तुम्हारा 37, ये भी 37 होगा। अरे बोलो यार, इसका कंपोनेंट अगर मैं इधर करता हूं तो क्या आएगा, इसका आएगा तुम्हारा 10 cos 37। अरे बोलिए यार, ठीक है। अब ये वाली जो वेलोसिटी है इसका बी कंपोनेंट अगर मैं इधर कर देंगे तो इसका मतलब ये वाली भी वेलोसिटी इसके बराबर हो जाएगी। अरे बोलो यार, तो इसका कंपोनेंट मैंने इधर किया रस्सी के डायरेक्शन में, तो क्या आया, ये आ गया तुम्हारा वी cos 53। अरे बोलो यार, तो रस्सी के हर एक पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती है, सेम। तो अगर इसकी ये वाली वेलोसिटी है इसका मतलब इस पॉइंट की भी वेलोसिटी यही रही होगी। अरे बोलो यार, इस पॉइंट की भी यही रही होगी, इस पॉइंट की भी यही रही होगी, इधर भी यही रही होगी, इधर भी यही रही होगी। तो इसका मतलब ये वाली भी वेलोसिटी ये किसके बराबर होगी, 10 cos 37 के। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 10 cos 37 को किसके बराबर होनी चाहिए, BV cos 53। अच्छा, इसकी वैल्यू तुम्हें मैंने बता रखी है, cos 37 की वैल्यू 4/5 और ये तुम्हारी BV की वैल्यू मतलब ये cos 53 की वैल्यू 3/5। इसका मतलब कि 5 से 5 कट सकता है यहाँ से, तो यहाँ से कितना हुआ, VV इज इक्वल टू 40/3 मीटर पर सेकेंड। हम ऐसे निकाल सकते हैं, नोट करो। देखो आगे और एक क्वेश्चन देखो, एक रॉड है, ये दीवार पर क्या है, फिक्स है यहाँ पर, और यहाँ पर एक रिंग डाल रखी है। ये रिंग कनेक्ट है एक रस्सी से, और यहाँ पर एक ब्लॉक लटका हुआ है, यहाँ पर एक ब्लॉक लटका हुआ है। ये रिंग है, ये ब्लॉक है ए, रिंग है बी। यहाँ पर इस स्टैंड पर इसकी वेलोसिटी है वो दी है नीचे 10 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। और यहाँ पर इसी स्टैंड पर ये रिंग जो एंगल बना रही है इस रस्सी से वो एंगल है 53 डिग्री, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर ये ब्लॉक जो ए है अगर नीचे जा रहा होगा तो इसका मतलब ये रिंग इधर भाग रही होगी। मुझे यही बताना है कि ये किस वेलोसिटी से भाग रही होगी, वेलोसिटी ऑफ वी को मैंने रिंग बोल दिया, ठीक है। बतानी है वेलोसिटी ऑफ रिंग, बोलिए क्या करोगे। अभी मैंने आपको क्या बताया था, अभी मैंने क्या बताया था कि रस्सी के डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है। तो हम एक काम करते हैं कि इसका कंपोनेंट अगर रस्सी के डायरेक्शन में ले आते हैं तो ये वाली वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी, 10 के बराबर। तो हम एक काम करते हैं, इसका कंपोनेंट इसके अलोंग करते हैं, तो ये बन जाएगा तुम्हारा VV cos 53। ये वाली वेलोसिटी रस्सी के डायरेक्शन में, इसका मतलब ये भी 10 के बराबर होगी। तो हम क्या लिखेंगे, VV cos 53 इज इक्वल टू 10, और cos 53 की वैल्यू क्या होती है 3/5 इज इक्वल टू 10। तो VV की वैल्यू कितनी आ गई 50/3 मीटर पर सेकेंड। देखिए
इधर देखो, यहां पर देखिए, ए ब्लॉक को किस वेलोसिटी से खींचा जा रहा है? 5 से। तो मुझे ये बताना है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो अभी बताया था, कर दो फटाफट। वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी, एक ही लाइन का आंसर है, फटाक से बोल दो। आ गया आंसर? कितना आ रहा है? 5√2। कितने लोगों का आ रहा है? चलिए देखिए, इधर देखिए, अभी मैंने क्या बताया था कि वेलोसिटी किधर सेम रहनी चाहिए? रस्सी के डायरेक्शन में। तो अगर ये 5 है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी अगर हम इसका कंपोनेंट कर दें तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा वी cos 45 डिग्री। तो ये दोनों वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए। तो हम लिख लेंगे वी cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा तुम्हारा वी इंटू 1/√2 इज इक्वल टू 5। तो वी कितना हो गया? 5√2 मीटर पर सेकेंड। नोट करो। अरे नोट कर लिया ना? चलो आगे देखो। देखिए, ये रॉड है, रिजिड रॉड है। रिजिड रॉड का मतलब ठोस। कैसी रॉड? ठोस। ये पॉइंट जो है इसका स्लाइड कर रहा है, इस पॉइंट को मैंने ए बोल दिया, ये पॉइंट जो है वो बी है। ये जो स्लाइड कर रहा है वो कितनी वेलोसिटी से? 10 मीटर पर सेकेंड से। कितने से? 10 मीटर पर सेकेंड से। और ये एंगल जो है वो 37 डिग्री है। तो अगर एक बात बताइए, अगर रॉड अगर इधर स्लाइड कर रही है तो ये वाला पॉइंट किधर जाएगा? नीचे की साइड। तो ये नीचे जा रहा है ऐसे वी। तो हमें यही निकालना है। बताइए क्या करोगे? पहले सबसे पहले बताओ। देखिए, रस्सी जब मूव कर रही होती है, रस्सी टाइट होती है। अगर मान लो कि सिस्टम में अगर रस्सी है और सिस्टम मूव कर रहा है तो रस्सी टाइट होगी। टाइट होने का मतलब क्या? हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि रिजिड रॉड तरीके से ही बिहेव करेगी। अरे रिजिड रॉड भी टाइट होती है। अरे बोलो यार, इसका मतलब अभी तक जो रस्सी के अलोंग हम कंपोनेंट ले रहे थे और वेलोसिटियों को सेम कर रहे थे, वैसे ही रॉड के अलोंग लेंगे, वेलोसिटियों को सेम कर देंगे। क्योंकि अगर एक बात अगर बोली जाए कि अगर रॉड चलती है और यहाँ पर 2 पॉइंट मार्क करते हैं, पॉइंट 1 और पॉइंट 2, तो क्या इसके मूव करने से क्या इनकी बीच की दूरी कभी बढ़ सकती है, घट सकती है? नहीं। इसका मतलब हर एक पॉइंट की वेलोसिटी इस रॉड के अलोंग सेम ही रहना पड़ेगा, तभी ये साथ चलेगी। और हमेशा हर पॉइंट जो है तुम्हारा साथ चलता है। इसका मतलब सभी की वेलोसिटी कैसी रही होगी? सेम रही होगी। तो रॉड के अलोंग वेलोसिटियां कैसी रहनी पड़ेंगी? सेम। तो अब देखिए, अगर ये तुम्हारा 37 डिग्री है, इस रॉड को थोड़ा एक्सटेंड किया जाए तो ये भी एंगल कितना होगा? यहाँ से 37। इसका एक कंपोनेंट करो नीचे की साइड, तो कितना आएगा? 10 cos 37। ठीक है। अब अगर ये 37 है और ये 90 डिग्री तो है ही, तो ये एंगल कितना होगा? 53। ये कितना होगा? 53। तो इसका भी कंपोनेंट हम अगर रॉड के अलोंग करें तो क्या आएगा? तो ये आ जाएगा तुम्हारा BB cos 53। क्या ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी दोनों ही रॉड के अलोंग है? और दोनों ही रॉड के अलोंग है, इसका मतलब दोनों ही वेलोसिटियां सेम रहेंगी। तो देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे हम? लिख लेंगे VB cos 53 इज इक्वल टू 10 cos 37। बोलिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? VB इंटू 3/5 इज इक्वल टू 10 इंटू 4/5। 5 से 5 कट गया, तो VB की जो वेलोसिटी आ गई वो आ गई तुम्हारी 40/3 मीटर पर सेकेंड। करिए नोट। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने? ठीक है। देखिए, एक और मेथड है इसका जो थोड़ा इससे थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन मुझे उसकी कोई बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इसी मेथड को ही ध्यान रखें। ठीक है। ठीक है, तो आगे और देखो कुछ।
ये पॉइंट ए ले लो, ये ब्लॉक बी है, ठीक। ये यहाँ से अगर मैं इसको 10 मीटर पर सेकेंड से अगर पकड़ के खींच रहा हूँ, अगर मैं इसको 10 मीटर पर सेकेंड से पकड़ के खींच रहा हूँ, तो ये वाला ब्लॉक किधर चलेगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड, राइट साइड, और ये वाला पॉइंट भी राइट साइड। तो हमने ये डायरेक्शन दिखा दी कि ये BV है, और यहाँ से ये एंगल जो फॉर्म कर रहा है वो कर रहा है तुम्हारा 45 डिग्री मान लो, करेक्ट। और ये यहाँ से जो बना रहा है वो तुम्हारा बना रहा है 37 डिग्री, कितना, 37 डिग्री। तो हमें बतानी है वेलोसिटी ऑफ, यहाँ देखिए वेलोसिटी ऑफ V और वेलोसिटी ऑफ A क्या होगी। जरा अपने मन से ट्राई करिए, अपने मन से ट्राई करो। चलिए देखिए इधर, इधर देखो, यहाँ पर देखिए। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये बताइए कि रस्सी के डायरेक्शन में अगर इसका कंपोनेंट कर दे तो क्या इसकी वेलोसिटी आ जाएगी, बोलिए यार। तो यहाँ पर क्या करेंगे, VV cos 45 जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 10 के बराबर। तो हमने यहाँ पर लिखा VV cos 45 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, VV कितना आ गया, 10√2। अच्छा, अब मतलब हमारे पास वेलोसिटी B ब्लॉक की आ गई है, करेक्ट। अब देखिए अगर मैं इसकी वेलोसिटी लिख देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर ये क्या लिखूंगा, 10√2 मीटर पर सेकेंड। ये हमने ज्ञात कर लिया, ये हमने ज्ञात कर लिया। अब देखिए अगर ये ब्लॉक के इस पॉइंट की वेलोसिटी 10√2 मीटर पर सेकेंड है, इसका मतलब इस ब्लॉक के हर एक पॉइंट की वेलोसिटी यही होगी। अरे बोलो यार, अगर हम यहाँ पर बोले हैं इस पॉइंट पर, ये पॉइंट, तो ये पॉइंट भी कितने से जा रहा होगा, अरे सभी पॉइंट ही इतने से जा रहा होगा, 10√2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर देखिए इस रस्सी को अगर मैं थोड़ा एक्सटेंड करें यहाँ पर इस तरीके से, तो ये एंगल कितना होगा, 37। अरे कितना होगा, 37। और इसका कंपोनेंट अगर रस्सी के अलोंग कर दें तो क्या आएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 10√2 cos 37 डिग्री। और ये रस्सी के अलोंग आ गया, इसका मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी और इस वाले की डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या ये सेम होंगी। अरे सभी लोग बोलो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा 10√2 cos 37 इज इक्वल टू VA। तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा 10√2 इंटू 4/5 इज इक्वल टू VA। तो यहाँ से अगर कट जाएगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2। तो यहाँ से कितना आ गया, 8√2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक A। कितने लोगों का सही था ये, बस अब तो करना चाहिए तुम्हें, ठीक है। नोट करो, नोट कर लिया सभी लोगों का, नोट हो गया। ये क्वेश्चन करोगे अपने मन से, चलिए देखिए। देखिए
देखिए देखिए यहाँ पर भी एक ये रॉड से एक रिंग जो है इसमें डली है, ये इधर जा रही है इस डायरेक्शन में, जिसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड। हमने ये दो एंगल दे दिया आपको, एक एंगल यहाँ पर दे दिया ये 37 डिग्री, और एक एंगल यहाँ पर भी दे दिया, ये भी एंगल तुम्हारा 37 डिग्री। अगर तुम इस वाली रिंग को पकड़ के इधर खींच रहे हो, इस वाली रिंग को अगर आप पकड़ के इधर खींच रहे हो, तो ये वाली रिंग किधर जाएगी? ऊपर। हमें इसी की वेलोसिटी बतानी है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी ऑफ रिंग। सभी का सही होना चाहिए। अब करिए। अरे आ गया? कितने लोगों का आ गया? चलिए देखिए, चेक करिए। देखिए अगर ये 37 है तो ये एंगल कितना होगा? अरे बोलो यार, अगर ये 37 है तो ये भी 37 होगा। एक काम किया कि अगर रिंग के इस वाले पॉइंट की अगर मतलब वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब इसकी भी वेलोसिटी कितनी होगी? यहाँ पर कितनी होगी? 10 ही रहेगी। तो हमने क्या किया, इस रस्सी की पोर्शन को आगे बढ़ाया। अगर ये एंगल 37 है तो ये भी 37 होगा। अरे बोलो यार। अच्छा, इसका कंपोनेंट एक इधर करो तो कितना आएगा? यहाँ पर आ जाएगा 10 cos 37। रस्सी का डायरेक्शन कितना आया? 10 cos 37। और यहाँ पर देखो, अगर मैंने यहाँ पर इस लाइन को आगे बढ़ाया तो इस रॉड पर ये परपेंडिकुलर बन गया। ये एंगल अगर 90 डिग्री हो गया तो ये 37, ये इसे कितना होना पड़ेगा? 53। अगर ये 53 है और वेलोसिटी तुम्हारी रिंग की इधर है, तो इसका कंपोनेंट मुझे किधर करना पड़ेगा? रस्सी के अलोंग में। तो कितना बन जाएगा ये? VR cos 53। अरे बोलो यार। तो ये भी रस्सी के डायरेक्शन में और ये भी रस्सी के डायरेक्शन में, दोनों की वेलोसिटियाँ बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 10 cos 37 इज इक्वल टू VR cos 53। देखिए यहाँ से 10 इंटू 4/5 इज इक्वल टू VR इंटू 3/5। ये 5 से 5 कट गया तो मेरे पास VR कितना आया? 40/3 मीटर पर सेकेंड। ये लो। कितने लोगों का सही था ये? चलो बढ़िया बात है, नोट करो। अरे कर लिया नोट? चलिए आगे देखो। फिक्स पुली पर एक और क्वेश्चन करके दिखा दो, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आप तुम कर सकते हो। सीट मिली है, प्रैक्टिस कर लेना। ठीक ठाक क्वेश्चन दे दिए मैंने, है ना? देखिए क्वेश्चन और करो। यहाँ एक पार्टिकल है, ठीक है, और ये क्या है? यहाँ पर एक सर्किल। ये पार्टिकल इस सर्कल में घूम रहा है, ये पार्टिकल है वो सर्कल में घूम रहा है, और ये पार्टिकल इस रस्सी से कनेक्ट है। और यहाँ पर इस पार्टिकल को मैंने बोल दिया P, ठीक है, ये पार्टिकल P है और ये हो गया A। यहाँ से ये एंगल बना रहा है थीटा, यहाँ से एंगल कितना बना रहा है? ये थीटा। और अगर मैं इसको इधर पकड़ के खींच रहा हूँ तो ये किधर भागेगा? इधर। अरे भागेगा कि नहीं भागेगा? तो हमें ये वेलोसिटी बतानी है, और इसकी वेलोसिटी मैंने दे दी 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से सेंटर से जो ये एंगल बना रहा है वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री। ये जो लाइन है ये कहाँ से पास कर रही है? इसके सेंटर से। और ये स्ट्रिंग है, इसके बीच में ये एंगल जो बन रहा है वो एंगल कितना है? कितना है? 30 डिग्री। तो मुझे बतानी है कि वेलोसिटी ऑफ बी ब्लॉक क्या होगी। थीटा की टर्म में आएगी, निकालो।
ठीक है, कर लिया। चलिए देखिए इधर देखो, कुछ है ही नहीं यार, वैसा ही क्वेश्चन है ये। एक बात बताओ, अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा यहाँ पर? ये अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला कितना होगा? सभी लोग बोलो 90 माइनस थीटा। ठीक है, मैं इसका कंपोनेंट राशि के डायरेक्शन में करना चाहता हूँ, तो क्या बन जाएगा ये VA cos 90 माइनस थीटा। और अगर ये एंगल तुम्हारा 30 डिग्री है तो तुम्हें पता होगा कि जो यहाँ पर ये जो नॉर्मल है, इस टेंजेंट पर जो नॉर्मल होता है, ये एंगल यहाँ से कितना फॉर्म करता है? 90 डिग्री। तो ये तुम्हारा 30 डिग्री है, तो ये वाला कितना होगा? 60 डिग्री। इसका तुम्हें इस वाले का कंपोनेंट राशि के डायरेक्शन में करना है, तो कितना हो जाएगा? 10 cos 60 डिग्री। अरे बोले ही नहीं यार। तो रस्सी के डायरेक्शन में वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर लिख लो फिर ये हो जाएगा तुम्हारा VA cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये बन जाएगा तुम्हारा 10 cos 60 डिग्री। अरे बोलो यार। तो यहाँ से हो जाएगा VA इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 10 इंटू 1/2, ये 5 हो गया। तो तुम्हारा ये VA जो है वो क्या बन जाएगा? 5 अपॉन साइन थीटा। और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। ये लो, ये आ गया। कितने लोगों का सही था ये? बस चलिए चलो करो। चलिए देखो आगे, नोट कर लिया? अरे सभी लोग बोलो चलो ठीक है। तो क्या फिक्स पुली की क्वेश्चन कर सकते हो? अरे कर सकते हो ना। चलो आगे देखो, अब लिखो हेडिंग मूविंग पुली। देखिए इसमें कई सारे क्वेश्चन दिए हैं, फिक्स पुली पर भी है, मूविंग पुली पर भी है। मैंने जो तुम्हें असाइनमेंट दिया अभी बता दूंगा मैं कौन कौन से क्वेश्चन करके आना है नेक्स्ट टर्न पर। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टर्न पर देखेंगे, अभी बता दूंगा। जैसे ही आज का लेक्चर खत्म होगा बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन तुम कांस्टेंट मोशन के